तेरे मेरे दरमियाँ। प्यार की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? जब प्यार होता है ना, तो आपको ना कुछ और दिखाई नहीं देता। मतलब जिस भी इंसान से आपको प्यार होता है वो आपके लिए सब कुछ बन जाता है। आपको ना दुनिया के बंधन दिखाई देते हैं, ना रीति रिवाज दिखाई देते हैं, ना यस और नो दिखाई देती है। आपको सिर्फ दिखाई देता है वो इंसान, है ना? कुछ ऐसा ही प्यार हुआ था मुझे पहली बार। और फिर जब वो प्यार टूटा तो मुझे वो सारी छोटी छोटी खामियां नजर आने लगी जो सालों से हम दोनों के दरमियां थी, पर मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। मुझे दिखता था तो सिर्फ प्यार। सालों लग गए खुद को समेटने में जब हम अलग हुए। और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि अब रिया का क्या होगा। रिया उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। सो एज अ पेरेंट उसकी जिम्मेदारी तो मैंने ले ली थी, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता था कि इस बच्ची को मैं कैसे पालूंगा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और फिर मुझे फिर से प्यार हुआ तुमसे। पर इस बार आई वॉज वेरी कॉशियस। मैंने हर चीज को उतना वक्त दिया जितना उसे देना चाहिए था, या यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं था। इस बार धोखा खाने के लिए मेरे साथ रिया भी थी, और अब वो बड़ी हो गई थी, 10 साल की। बट इट brings a smile on my face when I say this, and I will say this all my life. You really took care of me and Riya and our family. तुमने जब 2 साल पहले मेरा हाथ पकड़ के कहा कि Don't worry, we are a family. शायद मुझे इतना भरोसा नहीं था उस बात पर। झूठ नहीं कहूंगा, उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन प्यार में मैंने ये फैसला लिया, और आई एम ग्लैड कि ये फैसला लिया। आज तुम, मैं और रिया एक साथ रह रहे हैं, और वी आर अ फैमिली। नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे, फॉर अ मिनट मैंने कभी ये सोचा कि शायद मैंने ये फैसला नहीं लिया होता। आई हैड नो रिग्रेट्स एंड आई लव दिस अबाउट आवर रिलेशनशिप। आई होप हमें किसी की नजर न लगे, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी फॉरएवर, तेरे मेरे दरमियां। 4 साल पहले ना एक बहुत ही अहम फैसला लेना था मुझे। या तो पुरानी यादों में पूरी जिंदगी बिताने का, या फिर एक नई शुरुआत करने का, तुम्हारे साथ, रिया के साथ। तुम्हें पता है, तुम्हारे और रिया के मेरी जिंदगी में आने से पहले ना मुझे हमेशा बड़ा खालीपन सा खलता था। मतलब मैं पहले हमेशा सोचती थी कि सब कुछ तो है मेरे पास, एक रिलेशनशिप है, उससे है जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, ये खालीपन क्यों है। पर फिर जब वो रिश्ता खत्म हो गया ना, तो ये खालीपन और बढ़ गया। ऐसा लगता था जैसे मुझे रोज खाता है। और तभी मुझे मिले तुम, अपने ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लिए। ऐसा लगता था जैसे कोई मैजिक वॉन्ड घुमाओगे और मेरी पूरी लाइफ ठीक कर दोगे। और तुम्हारे साथ ही रिया, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अपने मन में जितना प्यार है सब इसे दे दूं। उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसकी जिंदगी के 6 साल में उसके साथ थी ही नहीं। ऐसा लगा जैसे कब से जानती हूं मैं उसे। हमारी हर वो लंच डेट जिसमें तुम्हारे साथ रिया भी आई, हर वो पार्क जो हमने हाथ पकड़कर घूमा, हर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिसमें रिया के साथ हम दोनों गए, ऐसा लगता गया जैसे तुम्हारे लिए ये जो मेरे मन में प्यार था ना, उसके साथ बढ़ता गया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कि जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे तुम सब संभाल लोगे, जैसे अब लाइफ में कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और ये जो सुकून है ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट बिकॉज यू आर विद मी, ये मैं कभी नहीं खोना चाहती। ये जो अब लाइफ तुम्हारे और रिया के आने के बाद कंप्लीट फील होती है ना,
मैं नहीं चाहती ये फीलिंग कभी भी जाए। हर रोज सुबह उठकर तुम्हें थोड़ा और प्यार करना चाहती हूँ। हर रोज तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिंदगी बदल दी है तुमने मेरी। तुमने मुझे मुस्कुराना सिखाया है, जीना सिखाया है। अब तुम्हारे साथ रहकर ना कोई खौफ नहीं है। तुम्हारे आने से ऐसा लगता है कि जो दुआएं नहीं भी मांगी थी ना, वो भी कबूल हो गई। इस टू गुड टू बी ट्रू लव स्टोरी के रूप में जो काश कभी ना खत्म हो, तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।